Hello students, myself Dr. Swati Vyas welcome you all to another episode of TPC Ayurveda classes. TPC मतलब theoretical, practical and clinical aspects about Ayurveda. आज हम आरग्वदी अध्याय पढ़ेंगे जो कि चरक संहिता सूत्र स्थान का तीसरा अध्याय है। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय का अपामार्ग तंडुली अध्याय का वीडियो अपलोड किया था, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये सिर्फ 30 श्लोकों का बना हुआ है और एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में बहि परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। बहि मतलब बाहर और परिमार्जन मतलब शुद्धि, मतलब बाहरी शुद्धि के लिए जो हम बाहरी रूप में अपने शरीर की शुद्धि के लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे उसका वर्णन किया गया है। और इस अध्याय का प्रारंभ आचार्य आरग्वद नामक द्रव्य से करते हैं। आरग्वद अमलतास के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम आप द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, कैसिया फिस्टुला होता है और ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है। अमलतास के जो पेड़ हैं वो आपको रोड के किनारे कई जगह दिखते हैं। ये मई और जून का जब गर्मी का महीना होता है तब इसमें पीले पीले फूल लगते हैं एकदम, और दिसंबर के समय इसमें फली लगती है। इसकी जो फली होती है आरग्वद की, इसे चतुरंगुल भी कहा जाता है। आप सबने सहीजन देखा होगा, मुनगा जिसे कि हम बोलते हैं, जिसकी लंबी लंबी डंडी होती है ना, वैसे ही आरग्वद की फली भी होती है। वो लंबी सी होती है और वो इतनी बड़े बड़े इसमें जॉइंट्स के रूप में रहती है। इसका एक पर्याय चतुरंगुल भी है। उसका जो फल मज्जा उसके अंदर जो होती है उसका प्रयोग बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि आरग्वद ही अध्याय आरग्वद के नाम पर रखा गया है, जो कि बहि परिमार्जन द्रव्यों में एक प्रमुख कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि हम इन बहि परिमार्जन द्रव्यों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग आचार्य ने लेपों के रूप में बताया है, यानी लोकल एप्लीकेशन के रूप में जो हम बाहरी अप्लाई करते हैं वो। अब ये किस कंडीशन में जरूरी होगा? जिन कंडीशन में हम अंत परिमार्जन के द्रव्यों का प्रयोग जैसे करते हैं, कोई भी अंत शुद्धि के लिए हम जब इनटेक करते हैं औषध के रूप में, तो वो हमारे शरीर में आहार रस धातु के रूप में आता है, फिर वो हमारे शरीर में रक्त में मिलकर संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है ना। अब वो उसके बाद जाकर के उस जगह पे कार्य करेगा। कई बार हमें जब जैसे स्किन डिसीज हो या फिर बाहरी व्रण आदि की स्थिति हो, जिसमें कि हम वहां पे लोकल एप्लीकेशन करेंगे तो उसका असर जल्दी होगा, क्योंकि वो त्वचा उसको तुरंत अवशोषित कर देती है। तो इनका प्रयोग जो होता है बहि परिमार्जन द्रव्यों का, वो स्थानिक प्रयोग ज्यादा होता है, मतलब किसी विशिष्ट स्थान पे जहाँ की हम अंदर पूरा प्रोसेस से पहुंचने के बजाय बाहरी रूप में उसको अप्लाई करेंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होके जल्दी रिजल्ट देगा, है ना। ऐसा विष के कंडीशन में भी होता है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में किसी जीव जंतु के काटने से या किसी पेड़ पौधे के टच हो जाने से, कई अन्य कारणों से ऐसा कोई विषज स्थिति हो गई है, तो वहां पे हम पूरा अंत परिमार्जन द्रव्यों को लेकर के और उसको ठीक करने का सोचेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। उसके बजाय हम बाहरी लेप कर देंगे तो बहुत आसान होगा। कभी कभी कोई दाह वाली स्थिति होती है, कहीं हमारे शरीर में दाह हो रहा हो या पीड़ा हो रही हो, तो वहां पे भी हम अंत परिमार्जन लेंगे तो उसको उस स्थान विशेष तक आने में समय लगेगा। उससे अच्छा होगा कि हम बाहर से कुछ लोकल अप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है ना। तो ये 3 प्रकार के लेपों का इसमें प्रयोग बताया गया है। सबसे पहला प्रलेप, फिर प्रदेह और आलेप। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये देखिएगा। जो पहला है प्रलेप, प्रलेप जो होता है वो शीत होता है, शीत द्रव्यों से बना हुआ होता है। तनु मतलब पतला होता है, और विशोषी मतलब शीघ्र सूखने वाला होता है। यानी हम जब ऐसा कोई लेप अप्लाई कर रहे हैं अपने शरीर के किसी भी भाग में जो शीत द्रव्यों से बना हो, जो पतला हो और जो जल्दी सूख जाए, तो उसे कहेंगे प्रलेप। उसके बाद आता है प्रदेह। प्रदेह उष्ण द्रव्यों से बनता है, गाढ़ा होता है और थोड़ा आर्द्र होता है, तो इसको सूखने में काफी समय लगता है क्योंकि वो गाढ़ा भी है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आलेप।
तो आलेप क्या होता है? जो प्रलेप और प्रदेह के बिटवीन हो, मतलब इन दोनों के बीच हो, ना तो बहुत ज्यादा शीत हो ना बहुत ज्यादा उष्ण हो, यानी समशीतोष्ण हो, और जो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो बहुत गाढ़ा भी नहीं हो, एक मीडियम इन दोनों के बीच का हो उसका मोटाई, उसकी थिकनेस, और जो बहुत जल्दी भी ना सूखे और बहुत देर से भी ना सूखे, इन दोनों के बीच का समय वाला जो रहेगा वो कहलाएगा आलेप, है ना। तो ये 3 प्रकार हो गए इनसे बने हुए औषध को प्रयोग करने के लिए। इसको लगाने के भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। लगाने के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको? सबसे पहला होता है उद्वर्तन। उद्वर्तन के अंतर्गत हम जो औषध द्रव्य है उसको ड्राई मसाज करते हैं, है ना, उसको हम यूं लोकल अप्लाई कर देते हैं उसी सूखे चूर्ण को। उसके बाद होता है एक प्रघर्षण। प्रघर्षण का मतलब होता है कि मसाज विथ फ्रिक्शन। आपने कभी कोई स्क्रब वगैरह यूज किया होगा, तो स्क्रब में क्या होता है कि दानेदार संरचना रहती है और उसको रगड़ो तो वो उस जगह पे स्थित जो भी मल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो इम्प्योरिटी है, उसको घिस करके निकाल देता है। तो प्रघर्षण में मसाज विथ फ्रिक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर इसका तीसरा प्रकार है अवचूर्णन। अवचूर्णन यानी कि डस्टिंग ऑफ पाउडर। हम कोई भी चूर्ण फॉर्म को छिड़कते हैं, जैसे न्यूस्पोरिन वगैरह होता है ना, किसी घाव में कोई चोट लग जाए तो हम पाउडर छिड़कते हैं, तो उसे कहा जाता है अवचूर्णन। तो इसमें 32 प्रकार के लेपों का प्रयोग आचार्य ने बताया है, जो कि मुख्यतः कुष्ठ के लिए है, आगे बहुत सारी चीजों के लिए है, उनका हम अभी देखेंगे आगे। तो ये 3 प्रकार हो गए, प्रलेप, प्रदेह, आलेप, और इसको प्रयोग करने के 3 प्रकार हो गए, उद्वर्तन, प्रघर्षण और अवचूर्णन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस अध्याय के दूसरे पार्ट को। इसके अंतर्गत हम जो इस अध्याय का जो प्रमुख उद्देश्य है, इन 32 प्रकार के जो चूर्ण और प्रदेह का जो वर्णन है उसको अपन देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले शुरुआत में 1 से लेके 6 जो योग बताए गए हैं उसमें सिद्धतम, कुष्ठहर, चूर्ण और प्रदेह का वर्णन किया गया है। कुष्ठ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला शब्द है सिद्धतम, मतलब जो उसको जीतने के सबसे सिद्ध प्रयोग हैं, जो एकदम अचूक नुस्खे जिनको अपन बोलते हैं ना, वो कहलाते हैं सिद्धतम, मतलब उससे वो चीज ठीक होगी। अब ये किस चीज के लिए सिद्ध योग बता रहे हैं? कुष्ठ के लिए, कुष्ठहर, है ना। तो कुष्ठ क्या होता है कि वैसे तो हम पढ़ते हैं तो ल्यूकोडर्मा को कुष्ठ कहा जाता है आम बोलचाल में, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जितनी भी स्किन डिसीजेज हैं उन सब का समावेश कुष्ठ के अंतर्गत किया गया है ना। वैसे तो कुष्ठ जो है वो अष्टमहागध की व्याधि है, काफी इंपॉर्टेंट व्याधि है, उसमें आचार्य चरक जो है वो अष्टमहागध के रूप में इसका उल्लेख करते हैं। कुष्ठ जो रोग का वर्णन है उसमें तीनों दोष दूषित होते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों विकृत हो जाते हैं, और साथ ही साथ त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, ये 4 दूष्य होते हैं, है ना। इन चारों दोष दूष्य समूर्छना के कारण कुष्ठ की संप्राप्ति बनती है ना, कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। तो कुष्ठ रोग के लिए यहाँ पे आचार्य 6 प्रमुख योगों का वर्णन करते हैं और ये बिल्कुल इफेक्टिव है। इनमें जो है सबसे पहले आरगवद से ही स्टार्ट होता है, जो पहला योग है उसकी स्टार्टिंग आरगवद से होती है, इसीलिए इस अध्याय का नाम आरगवद ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें जो बाकी सारे प्रयोग हैं, जैसे ये 32 जो चूर्ण और प्रदेह हैं, ये शायद आपको याद ना हो पाए, इसमें से इम्पोर्टेंट जो होंगे वो आपको देखने हैं। तो इसका जो 6वां जो योग बताया गया है, जो 9 कंटेंट से मिलकर बनता है, मनासीर, हड़ताल, गोधूम इत्यादि, वो देख लीजिएगा। ये जो 6 के 6 योग हैं, ये 6 योग हैं, इसमें औषध का जितने अलग अलग योगों में अलग अलग कंटेंट की संख्या है नहीं, उनको मिला करके उन सब का चूर्ण बना करके उसमें गोरोचन की भावना दे करके सिद्ध किया जाता है उनको, ठीक है। अब बोलेंगे ये गोरोचन क्या है? गोरोचन गाय के पित्त में मिलने वाला एक पदार्थ है जो कि हमारी कई औषधियों में प्रमुख रूप से यूज होता है। मतलब जो बाइल का प्रोडक्शन जो होता है ना, जो गाय में, कैटल्स में वो निकलता है, वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का होता है, मुलायम रहता है, मोम जैसी संरचना रहती है और वो काफी इफेक्टिव होता है। तो ये गोरोचन जब किसी भी गाय वाय की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके पित्त से निकलता है, उसके स्टमक से निकालते हैं, तो गोरोचन की भावना देते हैं। और उसके बाद
इस अध्याय की बात कर रही हूँ। इस अध्याय में इसको ससर्प तेल में मिलाकर बनाया गया है। इस अध्याय में जो चूर्ण और प्रदेह, जो 32 चूर्ण और प्रदेह बताए गए हैं, इनमें जहां भी कोई तेल के साथ मिला के प्रयोग बताया है तो वो आचार्य का मतलब है कि ससर्प तेल यानी सरसों का तेल, ठीक है, उससे मिलके यहाँ पे ज्यादातर योग बने हुए हैं। तो ये हो गए 6 योग जो कि सिद्धतम कुष्ठहर योग है। इसके बाद अन्य कुष्ठ नाशक योग का वर्णन किया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुष्ठ का मतलब स्किन डिसीजेस है ना, तो स्किन डिसीजेस को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है, क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ। मतलब जो कुछ आम होती हैं, जो नॉर्मल अपन को होती है ना, फोड़े फुंसियां, जो बहुत सारे कार्बनकल्स, बहुत सारी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो होते हैं क्षुद्र कुष्ठ। और कुछ होते हैं जो कठिन होते हैं। टोटल 18 प्रकार के कुष्ठ का वर्णन दिया गया है। तो क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के होते हैं और महाकुष्ठ 7 प्रकार के होते हैं। तो महाकुष्ठ को असाध्य और उसकी श्रेणी में रखा गया है याप्य और प्रत्याख्य की, पर जो क्षुद्र कुष्ठ है वो आसानी से इलाज हो जाता है। तो यहाँ उनकी बात हो रही है। ये अन्य कुष्ठनाशक योग जो है, इसमें जो 9 अलग अलग द्रव्यों के जो योग बताए गए हैं उनका वर्णन है। इसके बाद आचार्य वात व्याधि नाशक लेपों का, अब ये जो कुष्ठ वाले जो हम देख रहे थे, यानी 6 और 9 15 प्रकार के योग बताए गए हैं। तो ये स्किन डिसीजेज हैं, तो स्किन में बाहरी लेप का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। वात जो भी हमारी त्वचा है वो वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ना। वात जो त्वचा हमारी होती है वो मेम्ब्रेन के रूप में, जैसे आकाश महाभूत सब जगह समाहित रहता है बाकी चारों महाभूत में, वैसे ही त्वचा जो है वो बाकी चारों जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके मेम्ब्रेन के रूप में समाहित रहती है। तो महाभूतों में हम आकाश का बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं, वैसे ही ऑर्गन्स में, सेंस ऑर्गन्स में हम त्वचा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। त्वचा ही हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। त्वचा का रेगुलेशंस जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 15 योग कुष्ठ के लिए बताए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद वात व्याधि नाशक 4 प्रकार के लेपों का आचार्य ने प्रयोग बताया है। तो वात के लिए क्या हम कर सकते हैं, दशमूल इत्यादि जो होते हैं वो वात में बहुत अच्छा काम करते हैं। रासना वगैरह का जो योग होता है वो बहुत काम आता है। इसके ये 4 योग आप नाम सबके देखते जाइएगा, विस्तार से पढ़ाने का समय नहीं है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। अगर आपको विस्तार से इनका वर्णन पढ़ना हो तो वो आप बताएंगे, तो वो हम अलग से बताएंगे। वात रक्त, उसके बाद 3 प्रकार के वात रक्त नाशक लेपों का आचार्य ने प्रयोग बताया है। वात रक्त जिसको हम गाउट से जानते हैं, इसमें हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड की प्रधानता हो जाती है तो वो हमारे शरीर में कहीं कहीं जमा हो जाते हैं। उनका निर्हरण के लिए वात रक्त नाशक लेपों का प्रयोग बताया है, जो कि हमारे पैर के अंगूठे से स्टार्टिंग होती है ज्यादातर उसकी। फिर सिरोरुजा नाशक लेप, सिरोरुजा यानी सिरा प्रदेश में पेन, इसके लिए भी लेपों का 2 प्रकार का प्रयोग बताया गया है, जो कि कमल आदि से बनते हैं, नलोत्पल आदि जो प्रपौंड्रिक लेप, वो उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद आचार्य ने 2 दाह नाशक लेपों का प्रयोग भी बताया है। दाह यानी जलन, जहां पित्त की अधिकता हो जाएगी वहां पे हो जाएगा दाह नाशक लेप हो जाएगा। फिर उदर शूल नाशक लेप भी बताया है आचार्य ने। हालांकि ये उदर शूल नाशक का जो वर्णन है ये इधर बीच में किया है आचार्य ने। मैंने आप लोगों को इसकी संख्या याद करने के लिए इस प्रकार से क्रम लिखा है। क्रम जो पुस्तक में हो थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो उदर शूल यानी पेट में अगर कोई दर्द हो रहा उसके लिए भी लेपों का प्रयोग है। पार्श्व शूल नाशक है, जो हमारे पार्श्वों में दोनों कंधों के आसपास वाला जो एरिया है वहां के लिए है। शीत नाशक लेप का वर्णन किया गया है। विषग्न यानी जो पॉइजनस कोई भी इफेक्ट हो जाए उसके लिए सिरिस आदि, सिग्रू आदि जो है उनका लेप बताया गया है। स्वेदहर लेप, हमारे शरीर में कई बार बहुत सारी प्रक्रियाओं के कारण किसी किसी को स्वेट की अति उत्पत्ति होती है, तो स्वेट नाशक जो होता है, स्वेट वैसे तो पसीना आना बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर स्वेद का निकलना, स्वेद मांस का भी मल रूप होता है ना, मांस धातु के मल रूप के रूप में निकलता है। पर अगर किसी को अत्यधिक स्वेद आ रहा है तो उसके कारण उसमें कृस्ता भी आएगी, उसका मांस धातु का क्षय भी होगा, तो वहां पे स्वेदहर लेपों का भी प्रयोग बताया गया। फिर आखिरी में दौर्गंध्य नाशक लेप का भी प्रयोग आचार्य ने बताया है, वो भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से कुल इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 32, है ना। तो 32 प्रकार के
चूर्ण मतलब इनको जो प्रयोग करने का है वो प्रदेप, प्रलेप, आलेप के रूप में हम किसी भी प्रकार में के रूप में इन लेपों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो प्रयोग करने के तरीके हमने देखे थे वो कौन से थे? उद्वर्तन, प्रघर्षण और अवचूर्णन। इसके अलावा भी और इनका प्रयोग कई विभिन्न तरीकों से भी हो सकता है। तो हमारा आज तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम चौथा अध्याय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा अध्याय जो हमारा था अपामार्ग तंडुली, उसमें अंतः परिमार्जन द्रव्यों का प्रयोग था। इस आरगवधि अध्याय में बहिपरिमार्जन द्रव्यों का प्रयोग था। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे षड विरेचन सताश्रितीय अध्याय जो कि चौथा अध्याय है, उसमें उभय परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।